अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 14 आज हम स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 14 में जो टॉपिक्स हमने कवर करने हैं उनमें है सबसे पहले ऑपरेटर प्रेसिडेंसी, उसके बाद है ऑपरेटर एसोसिएटिविटी और तीसरे नंबर पे हैं कमेंट्स। ये पहले दो टॉपिक्स जो हैं वो ऑपरेटर्स के हवाले से हैं। ऑपरेटर्स का टॉपिक हम लास्ट लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं, उनके हवाले से ये दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। आज इनको हम देखेंगे कि ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंसी क्या होती है और ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी क्या होती है, और इसके अलावा कमेंट्स हैं, ये कुछ अलग टॉपिक है। ये भी हम देखेंगे कि कमेंट्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं सी लैंग्वेज में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंसी। ऑपरेटर प्रेसिडेंसी सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द ऑर्डर इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन एन एक्सप्रेशन आर इवेल्युएटेड इज़ नॉन एज ऑपरेटर प्रेसिडेंसी। वो कहता है कि ऑर्डर का मतलब है तरतीब। वो कहता है कि एक एक्सप्रेशन के अंदर डिफरेंट ऑपरेटर्स मौजूद होते हैं और उन ऑपरेटर्स को सॉल्व करने की या इवेलुएट करने की जो तरतीब है उसे ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंसी कहा जाता है। जैसे कि आपको पहले इस बात का पता ही है कि अगर एक एक्सप्रेशन है, फॉर एग्जांपल 2 × 5 + 10, तो इसमें से मल्टीप्लाई और प्लस दोनों ऑपरेटर्स इस एक एक्सप्रेशन में आ रहे हैं। अब इनमें से किस एक्सप्रेशन को आप पहले सॉल्व करेंगे, किसको बाद में सॉल्व करेंगे? इसमें अब मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व किया जाएगा और प्लस को बाद में सॉल्व किया जाएगा। तो यही होती है ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंसी, कि जिस ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी ज़्यादा होगी उसको पहले सॉल्व किया जाएगा और जिस ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी कम होगी उसको बाद में सॉल्व किया जाएगा। तो अभी तक हमने जितने भी ऑपरेटर्स पढ़े हैं उन तमाम की प्रेसिडेंसी कितनी है ये हम देखेंगे आगे, कि कौन से ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी ज़्यादा है, यानी कि किसको पहले सॉल्व किया जाएगा और किसको बाद में सॉल्व किया जाएगा, अगर ये ऑपरेटर्स एक ही एक्सप्रेशन के अंदर आते हैं तो। उसके बाद देखते हैं सेकंड पॉइंट, ईच ऑपरेटर हैज़ इट्स ऑन प्रेसिडेंसी लेवल। हर ऑपरेटर का अपना प्रेसिडेंसी लेवल है। इफ़ एन एक्सप्रेशन कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, द ऑपरेटर्स विद हायर प्रेसिडेंसी आर इवेल्युएटेड बिफोर द ऑपरेटर्स विद लोअर प्रेसिडेंसी। वो कहता है कि जिस ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी ज़्यादा होगी उसको पहले इवेल्युएट किया जाएगा और जिस ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी लो होगी उसको बाद में इवेल्युएट किया जाएगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं। द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंसी इन सी लैंग्वेज इज़ एज फॉलोज। वो कहता है कि सी लैंग्वेज में ये कुछ प्रेसिडेंसी लेवल्स हैं ऑपरेटर्स के, हम देखते हैं। पहला पॉइंट देखें, एनी एक्सप्रेशन गिवन इन पैरेंथेसिस इज़ इवेल्युएटेड फर्स्ट। वो कहते हैं कि अगर एक एक्सप्रेशन है आपके पास और उसमें अगर कोई चीज़ ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है तो ब्रैकेट वाले एरिए को सबसे पहले सॉल्व किया जाता है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि जो पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस का मतलब ब्रैकेट्स हैं, उनकी प्रेसिडेंसी सबसे ज़्यादा होती है। इसका मतलब सबसे पहले उसको सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेटर्स आर इवेल्युएटेड। उसके बाद फिर बारी आएगी मल्टीप्लाई की और डिवाइड की। देन प्लस एंड माइनस ऑपरेटर्स आर इवेल्युएटेड। उसके बाद प्लस और माइनस को इवेल्युएट किया जाएगा। लास्ट में एक पॉइंट है, इन केस ऑफ पैरेंथेसिस विद इन पैरेंथेसिस। वो कहता है एक बाजू का ऐसा भी होता है कि पैरेंथेसिस के अंदर पैरेंथेसिस आ जाती हैं, तो फिर जो अंदर वाली पैरेंथेसिस होगी उसको सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा और आउटर पैरेंथेसिस को बाद में सॉल्व किया जाएगा। इसका मतलब सबसे पहले इनर पैरेंथेसिस आएगी, फिर आउटर पैरेंथेसिस और उसके बाद फिर बाकी ऑपरेटर्स तरतीब के साथ जो भी उनका प्रेसिडेंसी लेवल होगा उसके मुताबिक वो सॉल्व होते जाएंगे। ये ऑपरेटर प्रेसिडेंसी टेबल है, आपकी बुक में भी ये टेबल मौजूद है, आप उसमें देख सकते हैं कि ऑपरेटर्स गिवन हैं और आगे उसकी प्रेसिडेंसी लेवल है। सबसे ऊपर जो ऑपरेटर दिया हुआ है उसकी प्रेसिडेंसी सबसे ज़्यादा है। जिस तरह से नीचे आते जा रहे हैं प्रेसिडेंसी लेवल कम होता जा रहा है। तो यहाँ देखते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंसी लेवल किस ऑपरेटर का है, जितने भी ऑपरेटर्स हमने पढ़े हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंसी लेवल जो है वो नॉट साइन का है। नॉट ऑपरेटर जो हमने पढ़ा, तो नॉट ऑपरेटर कहीं पर भी आएगा, किसी भी एक्सप्रेशन में आएगा, वहाँ पर तमाम ऑपरेटर्स को बाद में और सबसे पहले नॉट ऑपरेटर को सॉल्व किया जाएगा। दूसरे नंबर पर प्रेसिडेंसी है मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस की। तीसरे नंबर पे प्लस और माइनस की है। फिर उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंसी है। फिर उसके बाद इक्वल टू और नॉट इक्वल टू की है। फिर उसके बाद एंड है। फिर उसके बाद और है। बात समझने की ये है कि जब एक एक्सप्रेशन में डिफरेंट ऑपरेटर्स आते हैं उस सूरत में हमने ये डिसाइड करना होता है कि किस ऑपरेटर को पहले सॉल्व करना है, किसको बाद में सॉल्व करना है। और अगर आप पहले सॉल्व होने वाले ऑपरेटर को बाद में सॉल्व करेंगे तो आंसर जो है वो गलत आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें सबसे लास्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी है कि असाइनमेंट ऑपरेटर सबसे लास्ट में अपना काम करता है। मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन है और
आप पहले उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद उसका जो भी रिजल्ट आता है उसको असाइन करते हैं। इसका मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर सबसे लास्ट में इवेलुएट होता है। तो इस तरह से ये प्रेसिडेंसी लेवल्स हैं। ये जिस तरह से आप आगे इनको एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे आपको आइडिया होता जाएगा कि किस तरह से आपने इन ऑपरेटर्स को सॉल्व करना होता है, किस तरतीब के साथ इन ऑपरेटर्स को सॉल्व करना होता है। ये एक एग्जांपल है ऑपरेटर प्रेसिडेंसी की कि ऑपरेटर्स प्रेसिडेंसी में देखें उसने एक एक्सप्रेशन दिया है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है 10 मल्टीप्लाई, उसके बाद ब्रैकेट्स में 24 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2, फिर ब्रैकेट क्लोज है और उसके बाद फिर आउटर ब्रैकेट भी क्लोज हो गई, प्लस 13। अब देखें यहाँ पर जिस तरह से अभी तक हमने पढ़ा है उसके मुताबिक अगर हम इसको इवेल्युएट करना शुरू करेंगे, सबसे पहले किसको इवेल्युएट किया जाएगा? आप देखें सबसे पहले इनर पैरेंथेसिस को इवेल्युएट किया जाएगा। हमने पढ़ा था कि पैरेंथेसिस के अंदर अगर पैरेंथेसिस हैं तो फिर इनर पैरेंथेसिस को सबसे पहले इवेल्युएट किया जाएगा। तो सबसे पहले 5 माइनस 2 किया जाएगा यहाँ पे। तो 5 माइनस 2 देखें सेकंड लाइन में 10 मल्टीप्लाई वैसे का वैसे आ गया, 24 भी वैसे का वैसे ही आ गया, लेकिन 5 माइनस 2 करके उसका आंसर 3 आ गया। और अब आउटर पैरेंथेसिस हम लगाएंगे यहाँ पर क्योंकि इधर इनर पैरेंथेसिस जो है वो सॉल्व हो चुकी है और प्लस 13 भी वैसे ही वहाँ पे लिख दिया। अब उससे नेक्स्ट स्टेप में आप देखें 10 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर फिर पैरेंथेसिस को सॉल्व किया गया है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंसी अगर हम इस सेकंड लाइन में देखें तो हमारे पास सेकंड लाइन में मल्टीप्लाई का साइन है, डिवाइड का साइन भी है, प्लस भी है, लेकिन सबसे पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व किया जाएगा। तो पैरेंथेसिस में 24 डिवाइडेड बाई 3 लिखा हुआ है तो फिर उसका आंसर 8 आएगा। थर्ड लाइन पे आ जाएंगे 10 मल्टीप्लाई 8 प्लस 3। अब थर्ड लाइन में हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं, मल्टीप्लाई और प्लस का। अब यहाँ पर भी ये क्वेश्चन है कि पहले प्लस करना है या मल्टीप्लाई, तो जिसकी प्रेसिडेंसी ज़्यादा होगी उसको पहले सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंसी प्लस से ज़्यादा है तो फिर यहाँ मल्टीप्लाई सॉल्व किया जाएगा 80 और फिर प्लस 13 लास्ट में होगा और आंसर आएगा 93। अगर आप ट्राई भी करके देख लें कि इनमें से किसी भी ऑपरेटर को बाद में सॉल्व करने के बजाय पहले कर लें या पहले वाले को बाद में करेंगे, मतलब प्रेसिडेंसी को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आंसर जो है वो गलत आएगा और इसका जो सही आंसर है वो 93 ही आना चाहिए। तो ये तो थी ऑपरेटर प्रेसिडेंसी, मतलब एक ही एक्सप्रेशन के अंदर डिफरेंट ऑपरेटर्स को किस ऑर्डर में किस तरतीब से सॉल्व किया जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेटर प्रेसिडेंसी। इसके बाद सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं, ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। द ऑर्डर इन विच ऑपरेटर्स ऑफ सेम प्रेसिडेंसी आर इवेल्युएटेड इज़ नॉन एज ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। अभी हम जब प्रेसिडेंसी को देख रहे थे तो आपने देखा होगा कि बहुत से ऑपरेटर्स ऐसे थे जिनकी सेम प्रेसिडेंसी थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इससे बैक स्लाइड में देखते हैं, यहाँ देखें प्रेसिडेंसी में अगर हम दूसरे वाली रो की बात करें जिसमें मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस, देखें इन तीनों की प्रेसिडेंसी सेम है, एक ही जगह पर लिखे हुए हैं। तो इस वो कहने का मकसद ये है कि अगर ये तीनों ऑपरेटर्स जो हैं वो एक ही एक्सप्रेशन में आ जाते हैं, फिर हम किसको पहले सॉल्व करेंगे क्योंकि तीनों की प्रेसिडेंसी तो सेम है। उस सूरत में भी एक तरतीब हमें दी गई है, उसे कहते हैं ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। तो देखें डेफिनेशन को हम एक दफ़ा फिर देखते हैं, द ऑर्डर इन विच ऑपरेटर्स ऑफ सेम प्रेसिडेंसी, कहते हैं सेम प्रेसिडेंसी के ऑपरेटर्स को इवेल्युएट करने की जो तरतीब है उसे ऑपरेटर एसोसिएटिविटी कहा जाता है। इफ़ एन एक्सप्रेशन कंटेन्स सम ऑपरेटर्स दैट हैव सेम प्रेसिडेंसी, द एक्सप्रेशन इज़ इवेल्युएटेड आइदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। वो कहता है कि अगर सेम प्रेसिडेंसी के कुछ ऑपरेटर्स आपके एक्सप्रेशन में आ जाते हैं तो आप उनको लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट सॉल्व कर सकते हैं। नीचे उसने कुछ एक टेबल के अंदर ये दिया है कि किस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। देखें सबसे पहली रो में हम देखते हैं कि उसने पैरेंथेसिस दी हैं, फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट फिक्स है, फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखें वो कहता है कि इन तीनों ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंसी सेम है। तो उस सूरत में आप देखें आगे लिखा हुआ है कि लेफ़्ट टू राइट, आप लेफ़्ट टू राइट इसको सॉल्व करेंगे। अभी एग्जाम्पल में हम आगे देखेंगे कि किस तरह से लेफ़्ट टू राइट इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद सेकंड में देखें प्लस ऑपरेटर है, फिर माइनस ऑपरेटर है, फिर इंक्रीमेंट और फिर डिक्रीमेंट। इस सूरत में भी देखें इन चारों ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंसी सेम है। तो उस सूरत में भी आप अगर ये ऑपरेटर्स आ जाते हैं तो आप इनको लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करेंगे, मतलब जो सबसे लेफ़्ट पे होगा, आपके लेफ़्ट हैंड पे होगा, उसको सबसे पहले सॉल्व कर लें, फिर उस तरह से राइट की तरफ जाते रहें और सॉल्व करते जाएँ। अब इस तरह से तीसरे नंबर पर है मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस, इन तीनों की प्रेसिडेंसी सेम है। उस सूरत में हम मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस को लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करेंगे, मतलब आप अपनी एक्सप्रेशन में देखेंगे कि सबसे लेफ़्ट में जो एक्सप्रेशन है उसको सबसे पहले सॉल्व कर लें, उसके बाद फिर उससे राइट की तरफ जाते जाएं। इस तरह से प्लस और माइनस की प्रेसिडेंसी सेम है, उस सूरत में भी हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे। आखिर में आता है असाइनमेंट ऑपरेटर और उसके बाद कुछ कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स आ रहे हैं।
कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स आप पढ़ चुके हैं कि वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ मिल के बनते हैं। अब इस सूरत में वो कहता है कि अगर ये आ जाते हैं तो आप इसको लेफ़्ट टू राइट नहीं बल्कि राइट टू लेफ़्ट सॉल्व करेंगे, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर आप देखेंगे कि सबसे लेफ़्ट साइड पर ही होगा, तो लेफ़्ट साइड को हम बाद में सॉल्व करेंगे। हम राइट से शुरू करेंगे और लेफ़्ट की तरफ जाते जाएंगे और सबसे लास्ट में लेफ़्ट पे असाइनमेंट ऑपरेटर होगा, उसको सॉल्व करेंगे। तो ये तरतीब आपने याद रखनी है कि किस तरह से इनको सॉल्व करेंगे। इसकी एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। ऑपरेटर एसोसिएटिविटी, देखें इसने एक एक्सप्रेशन दिया है 10 × 24 डिवाइडेड बाय 5 - 2 + 13। देखें इसमें कितने सारे ऑपरेटर्स आ रहे हैं, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, माइनस भी है, प्लस भी है। अगर हम इस एक्सप्रेशन की बात करें तो कन्फ्यूजन यहाँ पे ये हो सकती है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई भी है और डिवाइड भी है और दोनों की प्रेसिडेंसी सेम है। अब आप डिवाइड पहले करेंगे या मल्टीप्लाई पहले करेंगे, दोनों की प्रेसिडेंसी सेम है। तो यहाँ पर आप वही बात आ गई कि आपने लेफ़्ट टू राइट जाना है। आप देखें डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों में से लेफ़्ट साइड पर कौन सा है, मल्टीप्लाई है, तो हम सबसे पहले 10 × 24 कर देंगे और नीचे नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे 240, इसका आंसर आया। डिवाइडेड बाय 5 - 2 + 13, उसको हम वैसे ही लिख देंगे। अब देखें डिवाइड का साइन है, माइनस है और प्लस है, माइनस और प्लस की प्रेसिडेंसी सेम है, लेकिन इन दोनों से ज़्यादा डिवाइड की प्रेसिडेंसी है, तो फिर डिवाइड का ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा। तो 240 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, फिर आंसर आएगा 48 - 2 + 13, वैसे ही लिख देंगे। थर्ड लाइन में देखें यहाँ पर माइनस है और प्लस दो ऑपरेटर्स हैं और दोनों की प्रेसिडेंसी सेम है। अब यहाँ पर भी यही क्वेश्चन है कि प्लस पहले होगा या माइनस पहले होगा, क्योंकि दोनों की प्रेसिडेंसी सेम है। तो सूरत में आप देखें कि आपने यहाँ पर भी लेफ़्ट टू राइट ही जाना है। लेफ़्ट साइड पर माइनस है तो हम पहले माइनस ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे, तो 48 - 2 करेंगे तो 46 आ जाएगा और लास्ट में फिर 46 + 13 करेंगे तो उसका आंसर 59 आ जाएगा। इस तरह से ये एसोसिएटिविटी है। अब देखें दोनों में क्या डिफरेंस आ गया। ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी का मतलब था कि एक एक्सप्रेशन के अंदर डिफरेंट ऑपरेटर्स आ रहे हैं, उनको सॉल्व करने की जो तरतीब है उसे प्रेसिडेंसी कहा गया। और एसोसिएटिविटी में वो कहा गया कि अगर सेम प्रेसिडेंसी के ऑपरेटर्स आ जाते हैं तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, उस सूरत में आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, तो हर ऑपरेटर के लिए लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, लेकिन सिर्फ असाइनमेंट ऑपरेटर जहाँ पे आएंगे वहाँ पे राइट टू लेफ़्ट आप मूव करेंगे। यहाँ तक ऑपरेटर्स का टॉपिक जो है ना हमारा कंप्लीट, वैसे तो कल तक हो चुका था, लेकिन ये दो छोटे छोटे पॉइंट्स थे उनके हवाले से वो हमने क्लियर कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट एक टॉपिक है कमेंट्स। कमेंट्स सी लैंग्वेज में इस्तेमाल किए जाते हैं, इनका मकसद क्या है, तो स्टार्ट करते हैं। देखें कमेंट्स आर द लाइन्स ऑफ द प्रोग्राम दैट आर नॉट एग्जीक्यूटेड। पहली बात तो ये है कि कमेंट्स जो हम अपने प्रोग्राम में लिखते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होते। जैसे कि आप डिफरेंट स्टेटमेंट्स लिखते हैं ना मेन फंक्शन में, वो सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं, लेकिन कमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होते। फिर इनका मकसद क्या है लिखने का, द कंपाइलर इग्नोर कमेंट एंड डज नॉट इंक्लूड दैम इन द एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। वो कहता है कंपाइलर जो है वो इन कमेंट्स को इग्नोर कर देता है, उनको एग्जीक्यूटेबल फाइल में इंक्लूड नहीं करता। दैट इज़ वाई द कमेंट्स डज नॉट अफेक्ट द साइज़ ऑफ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। इसलिए कमेंट्स का आपके प्रोग्राम के साइज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। लेकिन इनका मकसद क्या है आप ये देखते हैं। कमेंट्स आर यूज टू इंक्रीज़ द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब आपने एक प्रोग्राम बनाया है, उसमें डिफरेंट किस्म की स्टेटमेंट्स लिखी हैं, हज़ारों स्टेटमेंट्स का एक प्रोग्राम भी हो सकता है। अब आप उसको 6 महीने बाद, साल बाद अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए डिफ़िकल्टी हो जाएगी, आपको भूल जाएगा कि मैंने कौन सी स्टेटमेंट किस मकसद के लिए लिखी थी। अगर आप फर्स्ट टाइम प्रोग्राम बनाने के दौरान हर स्टेटमेंट या उनके साथ कुछ लिखते जाएं, कुछ कमेंट्स लिखते जाएं, ताकि आपको बाद में पता लग जाए, आपको बाद में मतलब आप भूल ना जाएं इस चीज़ को, तो आपके साथ में वो लिखा होगा, तो आप वहाँ से देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि ये लाइंस मैंने किस मकसद के लिए लिखी थी। पॉइंट नंबर 4 पे आ जाएं। कमेंट्स आर नोट्स ऑफ डिफरेंट लाइंस ऑफ कोड दैट एक्सप्लेन द पर्पज़ ऑफ द कोड। वही बात जो मैंने आपको भी बताई कि कोड का जो भी पर्पज़ है उसको आप कमेंट्स की सूरत में उसके आगे लिख देते हैं, ताकि बाद में आपको याद रहे कि आपने ये कोड किस मकसद के लिए लिखा था। सेकेंड लास्ट, द यूज़र कैन इंसर्ट इन्फॉर्मेशन नोट्स इन द कोड, इट हेल्प्स इन डिबगिंग द मॉडिफाइंग प्रोग्राम। देखिए आपने बाद में प्रोग्राम को डिबग करना है या मॉडिफाई करना है तो सूरत में कमेंट्स आपकी हेल्प करते हैं, आपको आइडिया हो जाता है कि ये मैंने कोड किस मकसद के लिए लिखा था। आखिरी बात, कमेंट्स कैन बी एडिड एनीवेयर इन द प्रोग्राम। कमेंट्स आप किसी भी जगह पर ऐड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ज़रूरत हो आप वहाँ पर कमेंट्स डाल सकते हैं अपने फ्यूचर यूज़ के लिए। कमेंट्स की दो टाइप्स हैं, एक है सिंगल लाइन कमेंट्स और एक है मल्टीपल लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन मतलब अगर आपने कोई भी सिंगल लाइन लिखनी है उसको कमेंट करने के लिए, या अगर आपने मल्टीपल लाइंस लिखनी है उसको कमेंट करने के लिए, दो डिफरेंट टाइप्स के कमेंट्स हैं।
तो देखें, द कमेंट्स ऑन सिंगल लाइन आर एडिड बाय यूजिंग डबल स्लैश। ये डबल स्लैश इस्तेमाल की जाती है सिंगल लाइन कमेंट देने के लिए। एनीथिंग रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द डबल स्लैश इज़ कंसीडर्ड एज कमेंट। वो कहता है कि डबल स्लैश लिखें, उसके बाद आगे जो कुछ भी आप लिखेंगे वो कमेंट ही तस्वुर किया जाएगा और वो चीज़ जो है वो कंपाइलर की तरफ से इग्नोर कर दी जाएगी। फॉर एग्जांपल देखें, मैंने लिखा डबल स्लैश प्रैक्टिस मेक्स अ मैन प्रोग्रामर। मतलब ये एक सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस हो सकता है, और अगर वो एक लाइन में आ रहा है तो आप उस लाइन के स्टार्ट में डबल स्लैश लगा दें तो उसका मतलब वो लाइन जो है वो कमेंट बन जाएगी और उसको प्रोग्राम के अंदर इग्नोर कर दिया जाएगा एग्जीक्यूशन के दौरान। वो सिर्फ आपकी ज़रूरत के लिए होगा कि आप कभी भी अपने सोर्स कोड को चेंज करना चाहें तो आप वहाँ पे अपनी उसकी हेल्प ले सकते हैं कि ये काम किस मकसद के लिए किया गया था। अच्छा, बाज़ों का ऐसा होता है कि कमेंट्स ज़्यादा लेंथी भी हो सकते हैं, 2 या 3 लाइन के कमेंट हो सकते हैं। अब आपने अगर 3 लाइनें कमेंट्स में लिखनी है, उसका एक तरीका तो ये है कि आप हर लाइन के स्टार्ट में डबल स्लैश लगा दें। अब आपने 10 लाइनें लिखनी है तो इसका मतलब 10 लाइनों के स्टार्ट में आपको हर लाइन के स्टार्ट में डबल स्लैश लगाना पड़ेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए उसने मल्टी लाइन कमेंट्स भी दिए हैं। उसमें ये फ़ायदा है कि आप स्टार्ट में कमेंट लिखें और लास्ट में लिखें तो उन तीनों लाइनों पे उनको कमेंट ही तस्वुर किया जाएगा। देखें, फॉर एग्जांपल इसको हम रीड करते हैं। द मल्टी लाइन कमेंट्स आर रिटन इन द कोड बाय प्लेसिंग, देखें स्लैश, अब किस तरह से ये लिखना है, स्लैश स्टेरिक लगाना है बिगनिंग में और फिर जो कुछ भी आपने लिखना है वो लिखें और लास्ट में स्टेरिक और स्लैश लगा देना है। देखें स्टार्ट किस तरह करना है, आप एग्जांपल में आप देखें, सबसे पहले स्लैश स्टेरिक लिख के उसके बाद अपना कमेंट लिखना स्टार्ट कर दें। 3 लाइनों में आए, 5 में आए, 10 में आए, उसके बाद लास्ट में देखें स्टेरिक पहले लगाना है और स्लैश बाद में लगाना है। इसका मतलब यहाँ पर आपका कमेंट एंड हो गया है 3 लाइनों का। अब बजाय इसके कि हर लाइन के स्टार्ट में डबल स्लैश लगाई जाए, इस तरह से आप मल्टी लाइन कमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। इसकी एग्जांपल अभी हम देख लेते हैं। लेक्चर हमारा यहाँ तक एंड हो गया है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि कमेंट्स असल में किस तरह से यूज़ होंगे। देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या कोई भी काम हम करते हैं, जैसे कि इंटीजर a इज़ इक्वल टू 20। ये देखें, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब इस वेरिएबल को डिक्लेयर करने का पर्पज़ क्या है? अभी तो मुझे याद है कि इस वेरिएबल को मैं किस मकसद के लिए डिक्लेयर कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि अगर बाद में मुझे कभी इस प्रोग्राम को मॉडिफाई करना पड़ जाए तो मैं भूल जाऊँ कि ये किस मकसद के लिए लिखा गया था। देखिए यहाँ पर हम कमेंट्स डाल सकते हैं, डबल स्लैश लिखें और यहाँ पर आप लिखें वेरिएबल यूज्ड फॉर मार्क्स, कि इस वेरिएबल को मार्क्स सेव करवाने के लिए लिया गया है। तो देखें आप कमेंट्स को देखें, आप कलर भी चेंज है उसका, कि डबल स्लैश के आगे आपने जो कुछ भी लिखा है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल का हिस्सा भी नहीं है और उसका कलर भी चेंज हो गया क्योंकि उसको डबल स्लैश में लिखा गया है। देखें, अगर डबल स्लैश में ख़त्म कर दूंगा तो इस तरह से आएगा और ये जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो एरर आ जाएगा। तो डबल स्लैश लगाने से वो एरर नहीं आएगा, बल्कि ये इसको कमेंट्स तस्वुर किया जाएगा, ये कमेंट्स लिखे हुए हैं। इसी तरह से अगर आप मल्टी लाइन कमेंट्स होता तो आप इस तरह से इसको लिख सकते थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आपने कोई भी लाइन लिखनी है, वेरिएबल यूज्ड फॉर एज, फॉर एग्जांपल ये 2 लाइनें आ गई तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, स्टेरिक स्लैश लगा देंगे और शुरू में भी इसको चेंज कर देंगे स्लैश और स्टेरिक। इस तरह से मल्टी लाइन कमेंट्स बन जाएगा। देखें, स्टार्ट किया और उसको एंड कर दिया तो दोनों लाइनें कमेंट हो गई हैं एक इसी तरह से। तो ये मकसद होता है कमेंट्स को यूज़ करने का, ताकि आपका जो कोड है वो जिस मकसद के लिए लिखा जा रहा है वो मकसद आप सामने लिख दें, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको याद रहे कि ये काम मैंने इसलिए किया था। तो यहाँ तक आपका लेक्चर नंबर 14 जो है वो कंप्लीट हो गया। कोई भी क्वेश्चन है उसको व्हाट्सएप पे लाजमी पूछा करें और बुक रीडिंग लाजमी करें, क्योंकि बुक में और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी स्लाइड्स में मौजूद नहीं होती, लेकिन बुक में आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाती हैं। जज़ाकल्लाह।